वेदनाओं को वो नहीं समझ रहे हैं। मेरी बेटी को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं क्या कहूँ इस समाज को कि एक औरत नहीं उसके हर चीज़ को इस तरीके से किया। मैं तो माँ हूँ, क्या और आगे कहूँ। मुझसे तो अब कुछ कहा नहीं जा रहा। कल के बयान से मुझे ये लग रहा है कि बस मेरी बेटी को ही गुनहगार साबित करने। पापी जवान कैल दीदिया के नाश हो, पापी जवान कैल दीदिया के नाश हो, अलहर जिंदगी गई विधाना के पास हो। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज रक्षाबंधन का बहुत ही पावन और पुनीत त्यौहार है और इसमें भाई और बहन का सबसे जो आज का महत्वपूर्ण दिन होता है। और कहीं ना कहीं से जितनी भी बहनें हैं, चाहे वो देश परदेश हों चाहे घर पर हों, भाई की कलाई में जो है राखी बांधती हैं और बहन की जो है भाई की जो है लंबी उम्र की कामना करती हैं। और भाई भी जो है बहन की रक्षा के लिए जो है संकल्प करता है। और कहीं न कहीं कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएं घट जाती हैं जिनका तो मिलन होगा भाई बहन का, जो भी राखी बांध रहे होंगे तो सब लोग हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन आज हमारे भारत देश में कुछ ऐसे भी बहन हैं, कुछ ऐसे भी भाई हैं जिनको इन समाज के द्वारा, इन कातिलों के द्वारा कहीं न कहीं से उनसे अलग कर दिया जाता है, यानी इस दुनिया से मिटा दिया जाता है। तो ऐसे में उन भाई और बहनों के दर्द को हमारे जो देश के कुछ ऐसे गीतकार हैं, कुछ ऐसे सिंगर हैं, ऐसे कवि हैं, अपने गीत के माध्यम से उस भावनाओं को जो है कहीं ना कहीं से समाज में लाते हैं। और देखने के बाद एक भाव उत्पन्न होता है। और कहीं ना कहीं से देखिए हमारे बीच में एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं जो कि अपने गीत के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ, जो जो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं ये वीडियो, सबको नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा प्रेमी है। मैं सबको नमस्कार हूँ। भाई बहन हो, अपने बहन के साथ सब खुश रहते हैं। और जिनके बहन नहीं है अपने भाई के बीच में, वो भाई अपने माँ से क्या कर रहा है विरोध में रोकर, आइए हम बता रहे हैं गा के आप लोग के अपने स्वर से। सुनी बहमरो कलाई हे माई हमारा दीदिया के लाइदा, दीदिया के लाइदा हमारा बहिनी के लाइदा, दीदिया के लाइदा हमारा बहनी के लाइदा, खइबै हमहू मिठाई हे माई हमारा दीदिया के लाइदा, सबही के हथवा में सोहत बराखी, हमहू बनावे खाती इधर उधर झांकी, हमर बहिनी बकहवा भुलाइल हे माई हमारा दीदिया के लाइदा। देखी भैया ये छोट लड़का कौने भाव में अपने माई से अब का कहता का जिद देखी। दीदिया से कबहू न करबई झगड़वा, एक बैरी हमारा तुलाइदा पजरवा, काहे की बाड़ी ऋषि आइल हे माई हमारा दीदिया के लाइदा। देखी भैया माई अपना आँखी से अचरा पोछ के लोर पोछ के का कहा था, पापी जवान कैल दीदिया के नाश हो, पापी जवान कैल दीदिया के नाश हो, अलहर जिंदगी गई विधाना के पास हो, निकरार बाई बेटा तो हर दीदिया नया आई, परमेश गीतिया बनाई बेटा तो हर दीदिया नया आई। दोस्तों जिनके भी पास हमको लगता है कि कुछ मानवता दिल होगा, वो तो आंसू को नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जिस भाव में एक भाई के प्रेम को इन्होंने प्रस्तुत किया है, कहीं ना कहीं से एक ऐसा दर्द है जिसके ऊपर होगा ये दर्द वो महसूस कर सकता है। और मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस ज़माने में हर कोई खुश नहीं है। परमात्मा ने जहाँ पर मिलन होगा, जहाँ पर सबका एक दूसरे की खुशियाँ पूरी होंगी,
वो तो खुश होंगे, लेकिन जिनके जीवन में कुछ अभाव होगा, कहीं ना कहीं से अगर वो पीड़ित होंगे तो उनको तमाम तकलीफ़ें होंगी। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आज एक शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा। जो आजमगढ़ की ये बहुत ही तकलीफ़देह घटना घटी है, ये श्रेया तिवारी के जो भाई का दर्द जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये जो घटना घटी है इसमें कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल में जो है बेटी जो है तीसरे मंजिले से गिर जाती है और माँ जो है दर न्याय के लिए जो भटक रही है। और जो स्कूल प्रबंधक के जो भी मालिक हैं बजरंग त्रिपाठी जी, आज मैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो आप तक जाता है तो कम से कम आप एक इंसानियत या मानवता के नाम पर जो है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं जानता हूं कि आप एक ऊंचे कुल से हैं, ब्राह्मण खानदान से हैं। कहीं न कहीं से वेदों में जो है आपकी महानता का जो है गुण गाया गया है कि मानुष में बड़ ब्राह्मण ज्ञानी। कृष्ण भगवान ने कहा कि इस मनुष्य जीवन में सबसे अगर ज्ञानी होता है ज़्यादा तो ब्राह्मण होता है। तो आप एक ब्राह्मण हैं। अगर आपसे आया आपके स्कूल द्वारा अगर कोई गलती हो ही गई हो, आपको ये भली तरीके से मालूम है कि जो श्रेया की माँ है वो कहीं न कहीं से आपके जो है हैसियत के मुताबिक वो कुछ भी नहीं है। वो तो अपनी जो भी कुछ हो, एक माँ के दर्द को लेकर दर दर भटक रही है, हर जगह से उससे जो सिर्फ दर्द ही मिल रहा है। तो आप जो है अगर चाहें तो जो भी कुछ है उस माँ से, क्योंकि वो माँ है, माँ तो माँ ही होती है, वो जानना चाहती कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। तो आप चाहें तो उस माँ के सामने जाएं, एक बार खुद जो है सहानुभूति जो है प्रस्तुत करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कर्म किया है वो तो उसको सज़ा मिलनी ही है। यहाँ की अदालत भले नाइंसाफ़ी करे, लेकिन एक अदालत तीसरी है जहाँ पर अमीर और गरीब नहीं देखती है। और जैसा कि यहाँ की अदालत को तो पैसे के बल पर ख़रीदा जा सकता है, लेकिन जो एक तीसरा कानून है, ईश्वर का कानून है, वहाँ से सज़ा मिल ही जाएगी। क्योंकि आप को इतिहास ग्रंथों में उदाहरण मिलेगा कि राजा दशरथ ने जो है श्रवण को अगर मारा तो माफ़ी भी मांगे थे, लेकिन फिर भी उनको सज़ा मिली। उनको भी जो है पुत्र वियोग में अपनी जान को गंवाना पड़ा। तो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा, और काल रूप में तिनकर भ्राता शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। तो बजरंग त्रिपाठी जी, अगर आप तक हमारा वीडियो जाता है तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि किसी गरीब की आह को आप हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि कहते हैं कि गरीब सताए तीन गए, धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। और दुर्बल को न सताए ये जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की स्वास्थ्य सो सार भस्म हो जाए। मत सताओ गरीब को और रो देगा, जब सुनेगा उसका मालिक तुमको जड़ से खो देगा। तो तमाम हस्तियाँ, इतिहास तो इसीलिए आज रामायण और महाभारत, गीता किस लिए गाए जाते हैं? समाज में आप लोग देखिए और उससे जानिए, उससे शिक्षा लीजिए कि एक गरीब को सताने के बाद उसका क्या परिणाम हुआ। इसलिए भगवान जब भी आए इस दुनिया में वो एक नॉर्मल जीवन जिया और समाज को संदेश दिया। और वो जो भी पापी रहे, अपराधी रहे, वो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती वाले थे। और हमको ये भी उम्मीद है कि आप भी एक अच्छे भक्त होंगे भगवान के। कहीं ना कहीं से अगर आपके पास लक्ष्मी है, पैसा है, तो कहीं कहीं से वो आपकी तपस्या का फल है। क्योंकि रावण भी मामूली तपस्या नहीं किया था, उन्होंने अपने सर को जो है चढ़ाया था, तब जाकर उसको सोने की लंका मिली थी। तो कहीं कहीं भैया वैभव और धन आने के बाद ऑटोमेटिक व्यक्ति को गर्व हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से मैं तो ये कहूँगा कि ये देखिए, ये संसार है, क्या लेकर तू आए जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो इस संसार कुछ लेके जाना नहीं है। अगर गलती हो ही गई है स्कूल से या प्रशासन से, कहीं से भी, तो मैं तो यही चाहूँगा कि उस गरीब माँ के पास जाएं और उसके लिए क्षमा याचना करें। हो सकता है कि वो माँ माफ़ कर दे, और पूरा जीवन अगर गलती हुई है तो पश्चाताप करें। हो सकता है कि भगवान भी कुछ क्षमा कर दे। और भाइयों, जो भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारा समाज हितैषी है, देश हितैषी है, जनता हितैषी है, एक भाई बहन के प्रेम का जो है प्रतीक है, या भाई बहन का दर्द है, या एक माँ का दर्द है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।